हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 5th में चैप्टर 7 सर्वनाम की रीडिंग करते हैं। ओके, सर्वनाम तो आप जानते होंगे ना, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यस, देखिए परिभाषा देख लेते हैं हम। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। भेद देखिए इसके। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ओके, अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले जिन सर्वनाम से कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात कर रहे हों उसका ज्ञान हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बेटा इसके भी भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ओके बेटा, जैसे उत्तम पुरुष में कौन से हैं? मैं, हम यानी कहने वाला। मध्यम पुरुष में तू, तुम यानी सुनने वाला, जो हमारी बात सुन रहा है। और अन्य पुरुष में वह, वे यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। निश्चयवाचक देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पेंसिल है तो दिखाई दे रही है यह, और वह उसकी पुस्तक है तो वह भी दिखाई दे रही है। निश्चय है यानी तो निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कोई आया, अब कोई कौन है नहीं पता है। दाल में कुछ पड़ा है, अब क्या पड़ा है नहीं पता चल रहा है। ओके बेटा। यस, संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ, जो और सो शब्द संबंध का बोध कराते हैं, इसलिए यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे देखिए, जो करेगा सो भरेगा, किसका उदाहरण है? संबंधवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, यस, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न रूप में किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते यानी प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या खा रहे हो, अब प्रश्न बन रहा है इससे, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ओके, अगला देखिए निजवाचक सर्वनाम। यस, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। इसमें देखिए, यह मूर्ति मैंने स्वयं बनाई है, तो स्वयं क्या है इसमें? स्वयं किसका उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का। ओके बेटा, ये हमने सीखा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बनती है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो बेटा समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो आप लर्न करेंगे। ओके, सो बाय बेटा।